एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे और हेल्दी होंगे। तो दिवाली आ रही है, आप सभी लोगों को पता ही है। तो घर में सभी लोग बहुत ज़्यादा बिजी रह रहे हैं इस वक्त। तो सब लोग सफाई में, घर के अन्य कामों में लगे हुए हैं। और उसी बीच थोड़ा सा समय निकाल के मेरे वीडियो और मेरे व्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो यहाँ सुबह का टाइम था और मैं बना रही थी किचन में खड़े होकर खाना। तभी मैंने देखा एक छोटा सा प्यारा सा बंदर जो कि अपनी मम्मी की पीठ पे बैठा हुआ था। तो वही मैं अपने बेटे को दिखा रही थी और मैं उसे बता रही थी, देखो उसकी मम्मा उसे कितना प्यार करती हैं कि वो लोहे की इस रॉड पे खड़ी हो गई अपने बच्चे को लेके, ताकि उसे चोट ना लगे, पर उसकी माँ को लग रही थी। तो ये चीज़ देखो कितनी खूबसूरत है। इसी तरह से इंसान भी हैं। इंसान में मैं हूँ, एक माँ हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को कभी चोट ना लगे, बदले में मुझे लग जाए तो कोई बात नहीं। सुबह सुबह का वक्त हो और मैं गर्म पानी ना पीऊँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा ना हाइड्रेट रहने का इस टाइम बहुत ज़्यादा है, कि क्योंकि ठंडा मौसम आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है हम पानी बहुत कम पीते हैं, तो सुबह सुबह पानी पीना बहुत अच्छा रहता है। अब मैं आती हूँ बैक टू द मेन टॉपिक। तो दिवाली के गिफ्ट पैक्स हम लोग लेके आ गए हैं। अभी कुछ ही लोगों के आ पाए हैं, मतलब 15 लोगों के ही आ पाए हैं। 15 लोगों के अभी रह रहे हैं। इवन मतलब हम ना जो हमारे बिल्कुल खास खास बहुत क्लोज लोग होते हैं, हम सिर्फ उनके लिए ही लाते हैं गिफ्ट पैक। बाकी हम हर किसी के लिए नहीं लाते हैं। जो मेरी खास फ्रेंड्स हैं, जो मेरा सर्कल है, जो कमल का सर्कल है, हम सिर्फ उनके लिए लाते हैं। बाकी बच्चे रिश्तेदार, देखो सच बात तो यह है कि रिश्तेदार ना ही फंक्शन में, त्योहारों पे एक दूसरे के घर आते हैं, और ना ही हम रिश्तेदारों के ज़्यादा घर जाते हैं। तो रिश्तेदारों का यहाँ पे नाम नहीं है, सिर्फ ये फ्रेंड सर्कल और कॉर्पोरेट के बेसिस पे, कि इनके ऑफिस में या मेरा कोई हो, तो उसके बेसिस पे हम लोग अपने गिफ्ट पैक लेके आते। तो यहाँ ना मैं पैक कर रही थी गिफ्ट, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट हैं। सच बताऊँ, मैं पैकिंग करने में इतनी व्यस्त हो गई थी ना कि मेरे पास सच में बिल्कुल टाइम नहीं था एक एक खोलने का। लेकिन एक इसमें से अभी मैं आपको गिफ्ट पैक खोल के दिखाऊंगी। पर पता है अब की एक चीज़ और हो गई है कि गिफ्ट के जो ये डब्बे हैं ये बहुत बड़े आ गए हैं, जिसके लिए एक गिफ्ट पैक करने के लिए लगभग दो से डेढ़ पैकिंग की पन्नियाँ लग रही हैं। तो मतलब मेरे लिए बहुत टफ़ हो जा रहा था, लेकिन क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। और यहाँ पे ना मेरे बच्चे भी मुझे सच में बहुत परेशान कर रहे थे, तो मैंने बहुत सारे कर दिए हैं। और सच बताऊँ, मुझे ना मज़ा भी आता है कि बच्चे थोड़ा सा परेशान करते हैं, तभी तो लगता है कि त्यौहार है, वरना लगता ही नहीं त्यौहार है। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना मुझे सच में इरिटेट ही कर दें, तभी मज़ा आता है, पता है लगता है कि त्यौहार है। तो मैं ये आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा ड्राई फ्रूट बाउल्स हैं, जिसमें मतलब ड्राई फ्रूट रख के हम सर्व कर सकते हैं। तो इस वाले के मैं 5 सेट लाई थी। मैंने हर चीज़ के ना 5-5 ही सेट लाती हूँ, ताकि डबल ना हो जाए या एक्स्ट्रा ना हो, या फिर मतलब बहुत सबको सेम ना मिले। मतलब वो ये ना लक वाली बात कि जिसको जो मिल सकता है वो हम देते हैं। लेकिन हाँ, प्राइस की बात करूँ तो प्राइस मैं सबके ही लिए सेम प्राइस का लाती हूँ। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए बहुत एक्सपेंसिव लाई हूँ या किसी के लिए बहुत ज़्यादा चीप लाई हूँ। मेरे लिए मेरे सारे फ्रेंड्स भी बराबर हैं और मेरे सारे रिश्तेदार भी बराबर हैं। तो मेरे अब सबसे बड़ी चीज़ आती है अपनी पॉकेट, अपना दिल और जेब गवाही देनी चाहिए, बाकी देने को तो दुनिया बहुत कुछ दे रही है। गिफ्ट पैक रैप करने के बाद हम आ गए थे छत पे, क्योंकि रस्तोगी जी आ गए थे। रस्तोगी जी के आने के बाद हम सारी अपनी लड़ियाँ लेके पहुँच गए छत पे, ताकि हम दिवाली की डेकोरेशन करना शुरू कर दें, क्योंकि फ्राइडे से ही ना शुरू हो जाएगा त्यौहार का सीज़न। अभी मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि धनतेरस किस दिन का है, छोटी दिवाली किस दिन, क्योंकि इस बार थोड़ा मुहूर्त का भी ना हेर फेर सा है। तो मैं वही सोच रही थी कि भाई अब वो होता रहेगा, लेकिन जो डेकोरेशन है ना वो नहीं लेट होनी चाहिए, क्योंकि वो लेट हो जाती है ना तो त्यौहार पता ही नहीं लगते। तो रस्तोगी जी मुझे कह रहे थे कि तू मुझे लाइट दिखा रही है कि मेरी वीडियो बना रही। तो मैंने कहा मैं वीडियो भी बना रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब मैं तुझे विशाल मेगा मार्ट में बोल रहा था कि वीडियो बना ले, शॉर्ट वीडियो बना ले या लॉन्ग वीडियो बना ले, जब तो तूने वीडियो बनाई नहीं, अब अंधेरे में तू मुझे क्या दिखा रही है। पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि सारे मिलके डेकोरेशन करते हैं। हम मतलब हम 4 फैमिली मेम्बर्स में हम 4 हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी और मेरा बेटा। तो बेटा लड़ियाँ ले लेके भाग रहा था, कभी बेटी परेशान करी, कभी बच्चा परेशान कर रहा है, तो एक वो खुशी का माहौल आ ही जाता है। और आज आपको पता है रात के टाइम ये सारे के सारे पौधे जब सो रहे थे ना, मुझे सच में नहीं पता था कि यहाँ इतनी मोटी छिपकली बैठी होगी। और आपने देखा ही हो, जैसे ही मैंने उस प्लांट को हाथ लगाया ना, वो छिपकली भागी और मुझे डर लगा कहीं मेरी तरफ ना आ जाए, क्योंकि रात का अंधेरा भी हो रहा था।
था। तो मैं ना बिल्कुल दूर हो गई यहाँ से, लेकिन मेरे सारे के सारे प्लांट जब मैंने जिस दिन से छत पे रखे ना, उस दिन से सारे के सारे खिल उठे। यहाँ पे एक लड़ी उलझ गई थी, तो रिश्तों जी मुझसे बार बार बोल रहे थे कि तू सुलझा दे, पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिलहाल अब इसको लड़ियों को लगाएंगे, बाकी का व्यू हम दिखाएंगे जब वीडियोस पूरी मतलब सारी तैयारियां हो जाएंगी। मैं जब आपको दिखाऊंगी कि हमने फाइनली किस तरह से डेकोरेट करा, क्या करा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर दो। बाय।